नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ परसेंटेज पार्ट सेकंड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कि यदि आप मैथमेटिक्स को अच्छे से सीखना चाहते हो तो अच्छे से वीडियोज़ को देखो और जो भी चीज़ें मैं बताऊँ उनको फॉलो किया करो। स्टार्ट करते हैं। आज है टाइप नंबर 3। इसमें हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। तो सुनो ध्यान से, ये क्या हिंदी वाले बोलेंगे हमें नहीं पता है। प्रतिशत में यानी कि देखो, परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि, कितनी वृद्धि कितनी कमी, ये हम सीखेंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका वो समझा देते हैं, वरना फिर तो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएंगे। तो समझो 1D, यहाँ पे आपकी जो घात है मतलब पावर, पावर कितनी रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है, यहाँ पे पावर कितनी रहेगी, 2 रहेगी। ठीक है, यहाँ पर पावर कितनी रहेगी, 3 रहेगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ से समझा दूंगा। ठीक है, ये है ना, ये होता है आपका लेंथ। ठीक है ना, और ये आएगा 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, ऐसे। मतलब यहाँ पे देखो, आप मुझे बताओ cm की पावर कितनी है, 1 है, तभी तो ऊपर लिखा नहीं गया। मीटर की पावर कितनी है, 1। किलोमीटर की पावर कितनी है, 1। ठीक है, अभी आप इसमें आ जाओ। 2D मतलब एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, हिंदी वालों क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप लिखोगे 1 सेंटी, यहाँ पे आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर, यानी जो भी चीज़ आएगी उसमें पावर कितनी रहेगी, 2। 2 समझ गए। यहाँ पे कोई भी चीज़ आएगी, ठीक है, तो उसको मैं क्या बोल दूँ, वॉल्यूम। ठीक है ना, तो वो किस में आएगा बच्चे, वो आएगा क्यूब में, जैसे सेमी क्यूब। ठीक है ना, समझ गए। अब ये सेंटीमीटर क्या नापता है, आप बताइए क्या नापता है। ठीक है ना, बट यहाँ से चीज़ें आपको पता चलती जाएगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मीटर क्यूब आ गया, किलोमीटर क्यूब आ गया, ऐसे। मतलब यहाँ पे पावर 3 आएगी, बस यही है। ठीक है, देखो आपसे यदि पूछे कि लेंथ में कितनी विमा होती है, विमा, विमा पढ़ी होगी आपने, नहीं, 1। एरिया में कितनी विमा होती है, 2। और ये जो वॉल्यूम होता है आयतन, इसमें कितनी विमा होती है, 3। यानी कि इसमें देखो, लेंथ में एक चीज़ होती है, इसमें 2 होती है और इसमें 3 होती है। समझने वाली बात बस इतनी थी। इतना आप यदि समझ गए तो आप क्वेश्चन को आराम से उड़ा लोगे। जैसे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स उड़ाते हैं ना, वैसे उड़ाना आप भी सीख जाओगे। ठीक है, हम इनको ऐसे कर देंगे कि फिर आपको इनमें पेन भी नहीं चलानी पड़ेगी, बट यहाँ से आप चीज़ों को समझ लो एक बार। ठीक है ना, फिर मैं बोल रहा हूँ ना, हम बहुत रेयर केस में पेन चलाएंगे। ठीक है ना, 60-70 क्वेश्चन परसेंटेज जो क्वेश्चन होंगे उन्हें हम बिल्कुल पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो क्या, जैसे सीजीएल का पेपर आता है तो उसमें भी हम नहीं करेंगे। कम से कम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। सबको, मुझे भी उतना नहीं आता है। चलो अभी से, तो ये क्वेश्चन आ गया, इफ़ साइड ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर मतलब हिंदी वालों क्या होता है, वर्ग। साइड समझ गए। यदि वर्ग की भुजा को इज इंक्रीज बाय 20%, यदि वर्ग की भुजा को कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए, 20%, देन फाइंड इंक्रीज इन इट्स पेरीमीटर एंड डायगोनल। फॉर्मूला आना ज़रूरी है। देखो ये बोल रहे हो, देखो यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर आ जाएगी। ये पेरीमीटर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, नाम ये पेरीमीटर है। पेरीमीटर हिंदी वालों पेरीमीटर बोलते हैं परिमाप को, वर्ग का परिमाप। एक होता है डायगोनल, DIAGONAL, डायगोनल मतलब होता है विकर्ण। आपके लिए लिख रहा हूँ मैं हिंदी इंग्लिश, दिक्कत मुझे तो होती है बट कोई ना, आप तो सीखो। देखो ये हमसे पेरीमीटर में पूछ रहा है कितने परसेंट चेंज होगा और विकर्ण में कितना होगा, तो आराम से देखते हैं। आ जाओ, पहले पेरीमीटर का करते हैं। ठीक है, तो आप बताओ, वर्ग का पेरीमीटर यानी परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a। अब मेरी बात सुनना, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, इस 4 से आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये जो भुजा है, ये ABCD का जो अक्षर है, इसकी पावर कितनी है वो देखो। इसको तो काट ही दो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये कितनी बार आया, एक बार। अब एक बार आया तो हम 20% को 20% ही लिख देंगे। अभी मैं बताऊंगा, एक इसका सार रूप आएगा वो सीधा, यानी कि इसमें 20% चेंज होगा। 20% बढ़ाया है तो 20% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ गए। ठीक है ना, इंक्रीज कितना हो जाएगा, 20%। विकर्ण आ जाओ, विकर्ण क्या होता है इसका विकर्ण होता है a√2। मैं बोल रहा हूँ ये जो 7 वाला, इसे हमें कुछ लेना ही नहीं, हमें सिर्फ इसकी पावर पे ध्यान देना। इसकी पावर कितनी, a, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 20 है तो 20 आ जाएगा भैया। ठीक, अब मैं एक नोट लिखवा रहा हूँ, वो नोट लिख लो आप। ठीक है, मैं यहाँ पर तो लिख नहीं सकता, मैं बोल रहा हूँ। इंग्लिश वालों आप अपने एंड से मैनेज कर लेना, हिंदी वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ
मुझे उतनी इंग्लिश आती नहीं है। देखो तो आप नोट लगा लो। देखो, वर्ग की भुजा में जितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि की जाती है तो उसके विकर्ण और परिमाप में समान वृद्धि या कमी होगी। देखो, ये यदि आपको लाइन याद है तो फिर तो आपको ये क्वेश्चन करना ही नहीं पड़ेगा। देखो, इसने स्क्वायर की साइड है उसको कितना बढ़ाया, वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाया, तो पेरीमीटर भी 20% बढ़ेगा, डायगोनल भी 20% बढ़ेगा। एरिया की बात आएगी ना, तब हम इसका स्क्वायर कर देंगे। किसका स्क्वायर? 20 का स्क्वायर करके। वो ऐसे निकालने वाली चीज़ें होती है, वहाँ पे हम सक्सेसिव मेथड लगा देंगे, उससे आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ऐसे आप दिक्कत ना समझो, बस समझ गए, ठीक है ना। टेंशन मत लिया करो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 15% की वृद्धि की जाती है तो परिधि व क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए। देखो, एक क्वेश्चन मैंने इंग्लिश का लिया, एक मैंने हिंदी का लिया, दोनों को लेकर चल रहा हूँ। सभी को साथ में नहीं ले सकता यार, टाइम कम है, समझा करो बात को। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 15% बढ़ाया जाता है तो उसकी परिधि क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप मुझे बताओ, ये जो परिधि होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। मैं बोल रहा हूँ किससे? रेडियस। वृत्त का जो फॉर्मूला है इसमें मेन क्या है? रेडियस है। ABCD का अक्षर क्या? सिर्फ r है। ये जो बाकी बचा हुआ इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यार ये तो इसको घटाओ 2 गुणा 22/7 तो आना ही है, इसलिए इसको काटते हैं। आपको अभी ये चीज़ें कम समझ में। मैं बोल रहा हूँ ABCD का जो अक्षर है ना उस पर गौर करो बस। r है r, वहाँ पे क्या था? a था तो जितना था उतना ही था ना, मतलब जितना यहाँ पे 20 था तो 20 ही आंसर आया था ना। यहाँ पे 15 है तो आंसर कितना आ जाएगा? 15%। और वो भी क्या? वृद्धि है, तो भैया ये भी वृद्धि % आ जाएगा आपका। समझ में आ चुकी होगी बात कि नहीं आई? अभी क्षेत्रफल में आ जाओ। क्षेत्रफल जो वृत्त का होता है वो होता है πr का स्क्वायर। पाई को तो नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी कि हम यहाँ से हटा देंगे। r कितनी बार है? r है 2 बार। कितनी बार है बच्चे? 2 बार। जब 2 बार आ जाए ना तो यहाँ पे आपसे एक सक्सेसिव मेथड होता है, SUCCESSI, सक्सेसिव मेथड। और इस सक्सेसिव मेथड के थ्रू एक फॉर्मूला होता है, जैसे a गुणा b और बट्टे कितना? 100। ठीक है, ये होता है। अब आप बताओ, त्रिज्या है तो यहाँ पे तो त्रिज्या, यहाँ पे तो r ही तो आया 2 बार। जैसे त्रिभुज होगा तो वहाँ पे क्या होगा? एक आ जाएगा आपका क्या? बेस मतलब आधार, और एक आ जाएगी आपकी क्या? हाइट। बट यहाँ पर तो दोनों r आ रही है, तो यानी a भी r है और b भी r है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? 15 प्लस ये भी कितना है? 15 प्लस इन दोनों को गुणा 15 गुणा 15 और बट्टे कितना? 100। तो भैया ये मुझे पहले से आता है। 15 और 15 कितना हो गया? 30। ये 225 बनेगा, काट छांटा पूर्व 2.25, यानी कि कितना हो गया भैया? 32.25% आपका यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा। ये आपका एरिया में चेंज हो गया, 32.25। ठीक है, तो जब भी क्षेत्रफल वाली बात आए तो इस फॉर्मूले का आपको यूज़ करना है, इसको याद रखो। मैंने बता दिया, अब याद रखना है तो रखना है, बस भूल गए तो आप जानो। ज़रूरी है याद रखना भाई, हर बार एग्ज़ाम में आता है और बहुत जगह यूज़ आएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपको प्रतिशतता में भी मिलेगा, और जब आप मेंसुरेशन 2D 3D पढ़ोगे वहाँ पर भी मिलेगा। समझ में आ गई होगी बात। और वो क्या बोलते हैं, डिस्काउंट पढ़ोगे तो वहाँ पर भी, डिस्काउंट में तो खैर नहीं है, वो डिक्रीमेंट करते हैं तो दिखता है, उसको वैसे फॉर्म में नहीं लेते। बाद बाकी चीज़ें ये एक दूसरे से इंटरलिंक की है। ठीक है, तो ये हो गया, समझ गए बात। जब यहाँ पे 2 बार क्षेत्रफल की जब भी बात है इस फॉर्मूले का यूज करोगे और आपको समझ में आएगा। टेंशन मत लो, वीडियो में बने रहो। आगे आ जाओ। दोनों आंसर कर दिए मैंने, परिधि में बता दिया, क्षेत्रफल। इसके लिए एक लाइन लिख लो। वृत्त की त्रिज्या व्यास परिधि में समान वृद्धि या समान कमी होती है। देखो मैं आपको बताता हूँ, कैसे भी पूछे। उसने क्या दे दिया? यहाँ पे दे दिया वृत्त की त्रिज्या में 15% की वृद्धि की गई। अब वो आपसे पूछ ले व्यास में कितनी की गई? सेम 15%। परिधि में कितनी की गई? 15%। क्यों भैया ऐसा क्यों हुआ? तो आ जाओ, देखो ये r होता है त्रिज्या, ठीक है, व्यास क्या होता है? 2r, और ये परिधि क्या होती है? 2πr। इनमें r की पावर बताओ 1 1 1, बाकी चीज़ों से लेना देना है ही नहीं। r बराबर है तो यहाँ पे 15 भैया बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो गुरुजी, ज़रूर होगा। ठीक है ना, सीखो चीज़ों को। मुझे भी ये चीज़ बहुत मुश्किल से समझ में आई थी,
बट जब आई ना तो उसके बाद में फिर मज़े आ गए यार। बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, सीजीएल मेंस में आता है। आप देख लो आप इस कॉन्सेप्ट की ताकत। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी रुपए दिलाएगा, काफ़ी रुपए मतलब इसके थ्रू आप जॉब पाओगे। तो ये क्वेश्चन ही आपकी कमाई है। आज के दिन आप इन चीज़ों को सीखो और ये मानो कि आपने बहुत सारे रुपए कमा लिए, ठीक है ना। ये मैं सोचता था जब मैं पढ़ता था। आ जाओ, इफ़ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज डिक्रीज्ड बाय, क्यूब मतलब घन, क्यूब मतलब क्या होता है बच्चे, घन। घन की जो प्रत्येक भुजा उसको 12% डिक्रीज कर दिया गया। सरफेस एरिया, एरिया नाम आ गया ना, एरिया, ठीक है। अब आप बताओ क्यूब का एरिया क्या होता है। क्यूब का एरिया होता है 6a²। 6 से में कोई मतलब है क्या? मैंने पहले भी बोला था ABCD के अक्सर पे पावर पे गौर करो, बस 6 को हटाओ। a² मतलब क्या वाली बात आ गई बच्चे, 2 पावर आ गए। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो लगाएंगे, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, -12, ठीक है ना। और डिक्रीज कर रहा है तो अगेन लिखेंगे -12, प्लस हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आप ये बताओ, पहला -12 गुणा दूसरा -12 और बट्टे में कितना करेंगे, 100। देखो नॉर्मल होता क्या है, ये a² मतलब ए 2 बार 12% है, तो 12% है या नहीं है, बोलोगे है सर जी, ठीक है। तो यहाँ पे 12 लिख दिया, डिक्रीज है इसलिए माइनस लगा दिया। पहले दोनों का जोड़, फिर दोनों को क्या करना है, गुणा करवाना है, बट्टे में 100 लिखना, बस यही है, ठीक है। मैं बताऊंगा यहाँ पे, देखो जब भी कमी आ जाए ना तब क्या करना है वो बताते हैं आपको, देखो समझ आएगा। तो ये दोनों कितने हो गए, -24, ठीक है। और ये कितना आ गया, इसका स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। ये प्लस बन जाएगा आपका, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गया, ठीक है। 1.44, 144 बन गया, 100 का 1.44 हो गया। अब 24 में से आप ये घटाओगे, 24 में से एक घटाए कितना, 23, 22.56 माइनस, माइनस का मतलब क्या है, 22.56% की आपको क्या हो गई है, कमी, यानी मैं बोल दूँ डिक्रीमेंट हो गया है, कितने का, 22.56 का। बात समझ में आ गई। अब देखो सुनो, जब भी डिक्रीज होना बात आ जाए माइनस की, यानी कम होना शुरू हो, तब आप क्या किया करो, जल्दी करने का तरीका बता दो। इसको 2 बार जोड़ लो, 12 12 कितना, 24। इसको 2 बार गुणा करा के इसी में से घटा दो, 2 बार गुणा मतलब आपस में 12 गुणा 12 कितना हुआ, 144। इसको घटाया तो कितना आया, बट्टे में 100 तो देखो रखें, 22.56 हो गया, डन। और मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा जब आपको प्रीवियस ईयर, तब उड़ाने वाली चीज़ें करेंगे हम, इसको लिखेंगे थोड़ा ना, इतना करेंगे ही नहीं, पेन ही नहीं चलाएंगे, सीधा आंसर देंगे, बस बने रहो आप साथ में, ठीक है। ऐसा मैथमेटिक्स आपको चाहिए तो आगे आ जाओ। यदि आयत की लंबाई को 12% बढ़ाया जाए और चौड़ाई को 9% कम किया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए, क्या दिक्कत है, बिल्कुल नहीं, आ जाओ, ठीक है। वही फॉर्मूला लगाए, देखो एक चीज़ हो गई लंबाई, एक चीज़ हो गई चौड़ाई, और नाम यहाँ पे आ गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल नाम आ जाए, ऐसा क्वेश्चन हो तो ये फॉर्मूला a गुणा b बट्टे कितना, 100 बच्चे, ठीक है। ए क्या है, 12% बढ़ाया है तो हम इसको लिख लेंगे 12। अब आप बताओ, इसको घटाया कम कर रहा है तो -9 प्लस ये 12 और गुणा -9, ठीक है, बट्टे कितना बच्चे, 100। 12 में से 9 जाएगा, कितना बचा, 3, समझ गए, ठीक है। 12 9 में 108 होता है, प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का, 108 में 100 का भाग 1.08। अब इसमें से ये घटा लो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 में से 1 गया मतलब 2, 2 में से 0.8 घटाते हैं तो 1.92, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर। और ये क्या क्या आया, ये प्लस में आ रहा है, मतलब ये वृद्धि %, क्षेत्रफल में इतने की वृद्धि हो गई। आराम से ही बता रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना। मैं बस यही सोच के चल रहा हूँ आपको समझ में, वरना मैं उड़ा लूँगा। देखो क्वेश्चन आगे आ जाओ। द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर। अब बच्चे बोलेंगे हेमिस्फीयर क्या होता है, तो आपको बता दूं, जब भी नाम आए ना हेमी, हेमी का मतलब होता है अर्ध, अर्ध ये वाला, या जिसको बोल सकते हैं आप आधा, या इंग्लिश वालों जब भी नाम आए ना हेमी, आप उसको मान सकते हो वो हाफ है। क्या है, हाफ, क्या है बच्चे, हाफ। स्फीयर मतलब गोला, तो ये अर्ध गोला है। द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोले की त्रिज्या इज इंक्रीज बाय, अर्धगोले की त्रिज्या को कितना बढ़ाया गया, 25%। देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। हम कुछ भी नहीं समझेंगे, देखो टोटल सरफेस एरिया की शॉर्ट फॉर्म आज आप याद कर लो, TSA, TSA,
ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। ठीक है। और क्या बोलते हैं, LSA लेटरल सरफेस एरिया, इसका भी शॉर्ट फॉर्म आप ऐसे LSA, LSA इतना बड़ा छोटा नाम यूज़ करेंगे, ये होता है 2πr²। ये फॉर्मूले तो भैया आपको याद है। अब आप बताओ मैंने आपको क्या समझाया था। मैंने आपको ये बताया हमें सिर्फ ABCD के अक्षर से मतलब है, उसकी पावर से। ये जो भी है ना, जो भी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हटाओ मारो गोली। ये भी R², ये भी, यानी कि सेम आएगा। अब देखो एक बात, ज़्यादा पे आप जाओ मत, ये क्षेत्रफल है ना और ये क्षेत्रफल है, बस इसको छोड़ो। इस क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ, सभी क्वेश्चन के लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई, ध्यान रखना। मैं समझाने में आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है। तो R² है, बताओ 2 वाला है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो अब तक लगाते हैं तो आप कर दोगे 25 + 25 + 25 गुणा 25 और बट्टा कितना बच्चे 100। ठीक है। अभी देखो 25 25 कितना 50 प्लस ये 625 6.25 56.25 आया नहीं है, सेम यहाँ पर लगाएंगे 56.25। मैं ये करता ही नहीं। ठीक है। जैसे माइंड में देखो कैसे करते हैं, हमें पता है कि इसको बढ़ाया 25%, तो ये एरिया वाला बात है, तो सीधा फॉर्मूला है, तो दोनों को 2 बार जोड़ दो, पहले 2 बार जोड़ो। 25 25 कितना 50, दोनों को गुणा करो, कितना है 625, 100 का भाग लगेगा 6.25, 50 में 6.25 जुड़ा 56.25 आपका राइट आंसर, 56.25। 25 इसको बोलते नहीं, वैसे जल्दबाजी में बोल देते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। तो अभी जो मैं आपको मेथड करवा रहा था वो था रेशियो मेथड, सॉरी सक्सेसिव मेथड। बट सक्सेसिव मेथड है, उसकी कुछ लिमिट है। ठीक है। वो सिर्फ वहीं तक काम करता है। अब आप बताओ कल को ऐसा दे देगा, आप कर दोगे, ऐसा दे देगा, कहाँ आप सक्सेसिव मेथड लगाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब मेथड आ चुका है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या होता है इस क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा, क्योंकि देखो वो जब भी क्वेश्चन देगा आपको, या तो वो नॉर्मल फ्रैक्शन दे, या तो वो सीधा संख्या दे देगा, होल नंबर दे देगा, नेचुरल नंबर दे देगा, या फिर वो आपको ये देगा फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन जब भी वो आपको दे तो रेशियो मेथड का यूज़ करो। ठीक है। अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें काम, जैसे साइकिल भी काम किया है, मोटरसाइकिल भी काम किया है, गाड़ी भी काम किया, बट अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें काम की। ये नहीं सब जगह एक ही चीज़ काम किया। आप बताओ पतली सी गली जिसमें से बाइक भी नहीं निकली, वहाँ पर क्या बाइक और ये गाड़ी काम किया है, वहाँ साइकिल ही काम किया है। ठीक है। आ जाओ। बेस मतलब आधार, बेस ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल मतलब त्रिभुज, त्रिभुज का आधार इज इंक्रीज्ड बाय 16 से 2/3। अब इसका भैया क्या होता है वो तो आप जानो, इसका होता है 1/6। हमने बोला था परसेंटेज और फ्रैक्शन वाली टेबल याद करना, किसी बच्चे को नहीं आ रहा तो देखो मैं बताता हूँ। इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो तो 50 बट्टे, आप बोलोगे सर जी 300 हो गया, काटोगे तो यार 1/6 नहीं आया क्या, तो यहीं से उठाता हूँ मैं, और क्या। अब रेशियो मेथड हम आपको समझा रहे हैं, इसमें देखो आप ध्यान रखना, ये ओल्ड और ये न्यू, बस जो मैं बताऊं वो यार भैया ध्यान रखना। ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो, चलो बेस 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 आप ये बताओ 1/6 इंक्रीज कर दिया गया, 1/6 इंक्रीज। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, पहले कितना था 6, कितना बढ़ा दिया, एक और बढ़ा दिया, मतलब बढ़ाए तब दोनों को जोड़ लो तो अब कितना है 7। पहले नीचे वाला ओल्ड ओल्ड होता है, नीचे वाला क्या होता है बच्चे ओल्ड। ठीक है। और बाकी चेंज वेंज है वो ऊपर के अकॉर्डिंग। ठीक है। इंक्रीज हो तो जोड़ देना, डिक्रीज हो तो माइनस कर देना। समझ गए होंगे, इतने तो आप समझदार हो ही। अगली जो इसमें चीज़ है वो है हाइट। ठीक है। हाइट इज रिड्यूस्ड बाई 33 1/3, इसकी वैल्यू होती है 1/3। अब देखो इसने रिड्यूस किया तो पहले कितनी थी 3, रिड्यूस मतलब कम, 3 से 1 कम कर दिया तब कितनी बची 2। अब प्यारे बच्चों आप हमें ये बताओ, आराम से बताना, कि अब हमें निकालना है इसका एरिया। क्या निकालना है बच्चे, एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया आप बोलोगे सर जी हमने तो पढ़ा है त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट। मैंने क्या बोला, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो ये वाला पार्ट होता है ना, ये कट जाता है। क्यों कट जाता है देखो मैं रीज़न बताता हूँ, एक ओल्ड एक न्यू। ठीक, आ जाओ यहाँ पे फॉर्मूला लिखो त्रिभुज का, 1/2 B1 गुणा H1। ठीक है। यहाँ पे भी आपने लिखा 1/2 गुणा B2, मतलब बढ़ने के बाद आपका ये बढ़ने का मतलब चेंज के बाद और चेंज से पहले, ये चेंज से पहले है। परिवर्तन न करने से पहले चीज़ें ये थी आधार और ऊंचाई, परिवर्तन करने के बाद ये है। तो आप बताओ 1/2 1/2 दोनों में आ रहा है, सारी चीज़ें गुणा में चले तो इसको हटाओ, इसलिए काटते हैं। समझ गए होंगे, इसीलिए मैं वो पीछे काट रहा था।
ठीक है ना। आपको लग रहा है ऐसे मज़े ले रहा, नहीं भैया, हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या बचा, इनको गुणा, तो हम इन दोनों गुणों करेंगे 6। ठीक है, एक बात और देखो, इस साइड उस साइड से कुछ भी कटे ना तो काट दो, बट एक बार आप ऐसे इसी को 6 दिए कितना हो गया 18, और 7 दूनी कितना हो गया 14। अब इनको काट लो, इसका आधा किया 7, इसका आधा किया कितना 9, यानी 9 से 7 हो गई वैल्यू, कितनी कम हो गई 2, कहाँ से कम हुई 9 से। 2/9 और प्रत्यय से निकालना मल्टीप्लाई बाय 100, 2/9 हमने आपको बताया था कितना होता है 22.22%, या 22 सही 1/9%। ठीक है ना, बात समझ में आ चुकी होगी। अब नहीं आ रही है तो वो दिक्कत आपकी है, फिर मैंने ये चीज़ें आपको याद करने के लिए बोली थी, अब आपने याद नहीं किया है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ठीक है, इसने एरिया ही पूछा है, समझ गए। यहाँ पर वो आप a+b+a×b/100 वाला नहीं लगा सकते, लगाने को लगा सकते हो बट काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप फेल हो जाओगे यदि वो लगाओगे। तो रेशियो मेथड आना, हमारा रेशियो सब जगह लगता है फटाक से। अब आप बोलोगे रेशियो मेथड बहुत अच्छा है, अरे यार 25 कल को मैं आपको 12% दे दूँ तो आप रेशियो मेथड लगाओगे क्या, वहाँ पे आपका रेशियो मेथड डिफ़िकल्ट हो जाएगा। 12% का निकालोगे कि भाई 20 है 23 है सर जी, ऐसे 20 20 23 फिर गुणा कराओगे तो ये 400 से 529 बताओ टाइम लगा कि नहीं लगाना। तो दोनों मेथड सीखने ज़रूरी है भाई, समझ गए। आ जाओ आगे, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन, मज़ा आ जाएगा आपको। आ जाओ, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% बढ़ गया, बड़ा है तो उसकी त्रिज्या में कितने परसेंट। अब इसको देखो ऑप्शन से ही करना है, ऑप्शन उठाओ और लगा के देखो, 2 बार गुणा, 2 बार जोड़ना, 2 बार गुणा और बट्टे में 100 करके देखेंगे आंसर आ रहा है कि नहीं यार। यहाँ पे आ जाओ, हम लिखेंगे 10 + 10 + 10 × 10 और बट्टे कितना 100। आप बताओ कितना, 10 + 20 एक यहाँ से निकला 21, 21 है क्या, 21 है क्या, ये नहीं है, गलत। ठीक है, 12 12 कितना होगा 24, 24 प्लस ये कितना 1.44। अब आपको ये चीज़ 25.44 ये है क्या, नहीं है। ये 13 है क्या, बिल्कुल नहीं। आप ये बताओ 44 किसके दुगुने से थोड़ा सा ज़्यादा है, 20 के दुगुने से थोड़ा सा ज़्यादा है। देखो आपको दिमाग लगाना बताता हूँ, 44 इनमें से किसके दुगुने से थोड़ा ज़्यादा है, 10 के दुगुने से ज़्यादा। 10 का दुगुना तो 20 होता, तो ये नहीं होगा। 12 का दुगुना 24, इससे भी काफ़ी ज़्यादा, ये भी नहीं होगा। 13 का दुगुना 26, इससे भी काफ़ी ज़्यादा, ये नहीं होगा। 20 के दुगुने के पास पड़ता भाई, ये डन, बिना करे ही कर दिया, देख लो। अब आप इसको करके देख लो, 20 + 20 + 20 × 20 और बट्टे कितना 100। ठीक है, 20 और 20 कितना 40 और प्लस ये यहाँ से आ गया आपका, ये 2 कट के 4, 44। बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मैं कर रहा हूँ एग्जैक्ट ठीक ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन आपके लिए चूज़ किया एकदम अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ, कोई ख़राब क्वेश्चन नहीं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दिखने वाले हैं, वो संख्याएं चेंज हो सकती है, बाकी आपके मज़े बन जाएंगे यार, आप मानोगे नहीं बात को। आगे आ जाओ, इंक्रीज डिक्रीज इन वॉल्यूम। अब इस बार वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब पावर, कितने बच्चे 3 है, एरिया में पावर कितनी 2, वॉल्यूम में पावर कितनी 3, याद कर लेना आज अच्छे से। लेंथ में पावर कितनी 1, एरिया में 2, वॉल्यूम में कितनी 3। आ जाओ, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब होता है घनाभ, क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अब देखो यहाँ पे 3 चीज़ें आ गई, 3 चीज़ आ गई तो क्या हम a + b + ab वाला लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाए, वो सिर्फ 2 ही चीज़ों के लिए है। ठीक है, जब नॉर्मल संख्या दी गई हो तब है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, रेशियो मेथड लगाएंगे। तो आ जाओ भैया, इंक्रीज्ड बाय लेंथ मतलब ये लेंथ। ठीक है, पहले कितनी थी 20% से इसे इंक्रीज़ किया, यानी पहले 5 थी, 20% की वैल्यू होती है 1/5, पहले 5 थी, एक और बढ़ा दिया, यानी अब कितनी अच्छा है बी कितना है बच्चे, बी इसने बता रखा है 30% बढ़ा दिया, तो पहले 10 थी, अब कितनी हो गई 3 और बढ़ गई, 3/10 होता है 30 की वैल्यू। ठीक है ना, इसको बढ़ा दी, इसको बढ़ा दी, तो 10 से 13 हो गई। अभी आ जाओ एच, हाइट, हाइट में इसके साथ ये बोल रहा है हाइट को रिड्यूस कर दिया गया 50% की वैल्यू होती है 1/2, यानी पहले 2 थी, उसमें से इसने 1 घटा दिया, तो कितनी बची अब 1। कुछ कट छंट रहा है क्या, हाँ जी कटने छंटने वाला। अब देखो इसका जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है LBS, ये होता है LBS। फॉर्मूले मैंने आपको याद करने दिए थे, न करे हो तो अब आपकी गलती है, दिख नहीं रहा, सॉरी भैया सॉरी, ये लिख दिया, ये वॉल्यूम इसका फॉर्मूला LBH होता है, L × B × H, यानी इन सभी को गुणा। अब देखो ये दो, इस साइड का कुछ भी इस साइड को काटे तो पहले काट दो ताकि आपकी कैलकुलेशन बड़ी ना जाए। 2 से हमने 6 को काटा कितनी बार, 3 बार। अब कुछ कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा। 10 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे 50, 13 का पाड़ा 3 बार बोलेंगे 39,
50, 39। आप ये बताओ कि पहले वॉल्यूम कितना था 50, अब वॉल्यूम कितना है 39, कितना कम हो गया। आप बोलोगे सर जी डिक्रीमेंट हो रहा है इसलिए डिक्रीमेंट परसेंट निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा बच्चे। ठीक है, तो कितना कम हुआ 11, कहाँ से कम हुआ 50 से, ये लीजिए 50 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 क्यों लगाया, जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तब मल्टीप्लाई 100, ये इसको कैंसिल करेगा 2 टाइम्स, 11 2 जा 22% विल बी योर राइट आंसर। चीज़ें एकदम दिमाग में घुस चुकी होगी, मेरी पूरी कोशिश है कि चीज़ों को आपके दिमाग तक पहुंचा दिया जाए। ठीक है ना, अब आप मेहनत नहीं करोगे हम कुछ नहीं कर सकते। देखो आपके लिए आगे आ जाओ, घन की भुजा को 25% बढ़ाया जाए तो वॉल्यूम क्या होगा। तो आप ये बताओ घन का क्या होता है वॉल्यूम, ए क्यूब, मतलब इसको 3 बार लिखेंगे हम, ए 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4, मतलब 4 में 1/5, 4 में 1/5, 4 से 1 हो गया 5। ये आपका ओल्ड था और ये आपका न्यू है, समझ में आ गई बात। ठीक है, अभी हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम निकालेंगे तो 4 का क्यूब कितना 64 और 5 का क्यूब कितना होता है 125, कितने की बढ़ गई 61 से बढ़ गई, कहाँ से बढ़ा 64 से, गुणा कितना 100। अब आप यार इसको कर लेना, समझ गए, इतना तो आप ही कर लोगे, क्या इसमें भाग दे लेना। आप बोलोगे सर जी आप डर गए, हम बिल्कुल नहीं डरे, हम तो कर देंगे। लो आ जाओ, 4 का भाग दिया कितनी बार 16, 4 का भाग दिया कितनी बार 25। अब इन दोनों को गुणा कराओ और 16 का भाग देके पॉइंट में निकाल लेना, बस बता दिया यार आपको रास्ता। ठीक है ना, अगर आपको ना आए तो मैं बोल देना, मुझे आपको करके भी बता देंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम की किल्लत है भाई। आ जाओ, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन, रेडियस हाइट कोन, कोन मतलब होता है बच्चे शंकु, मीनिंग्स याद कर लो, हमने तो आपको चीज़ें समझा दी सिखा भी दी, आप नहीं पढ़ते तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो कोन का रेडियस और हाइट दोनों को इंक्रीज किया गया है। ठीक है, इफेक्ट ऑन एल एस ए एंड टी एस ए, एल एस एंड टी एस ए क्या है, एरिया आ रहा है ना, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो एरिया नाम आ रहा है तो हमें कुछ और देखने की ज़रूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है, इन दोनों को गुणा करवा देंगे बस, और क्या। ये रेडियस का आर उठा लिया, ठीक है, ये हाइट का एच उठा लिया। रेडियस में 40% की बढ़ोतरी है, 40% की वैल्यू होती है 2/5, यानी कि पहले 5 थी 2 और बढ़ गई 7। अब यहाँ पे ओल्ड और यहाँ पर न्यू लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो हमारे माइंड में सेट है पहले से, आपको समझाने के लिए यार। ठीक है, और ये भी सेम ही तो है, सेम है बढ़ाइए, तो ये भी आपका 5 से कितना हो गया 7। ठीक है, अभी ये आर इंटू एच होगा, क्योंकि देखो 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 मैं आपको पाई आर एल, सॉरी बच्चों, अभी के लिए मैं इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ये सुधार करना एक बार, यहाँ पे जो मैंने एल एस ए एंड टी एस ए लिख रखा ना, यहाँ पे आप करो वॉल्यूम, इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला ना वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो मैं क्वेश्चन बना कर लाया था वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, टेंशन मत लेना, वो बाद में बता देंगे कभी जब भी ज़रूरत होगी। एक बार ये कर लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आप बताओ मैंने आपको क्या बताया, मैंने बोला था मैं सिर्फ ABCD के अक्सर से मतलब है आर स्क्वायर एच से, बाकी किसी से आर स्क्वायर एच से मतलब बाकी को काटो। एक बार रॉन्ग है, आर कितनी बार है 2 बार, तो आर को यहाँ पे 2 बार लिखो, आर आर और यहाँ पे लिख लो आप एच। ठीक है, सब में सेम ही चेंज है, यानी कि 5 से ये आर कितना हुआ 7, 5 से कितना हुआ 7, और हाइट भी सेम बढ़ा है 40%, तो ये भी 5 से कितना होगा 7। अब देखो 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना होगा 125, और ये कितना होगा 343। अब बच्चों आराम से देख लो ये कितना बढ़ा, पहली बात तो ये इंक्रीमेंट परसेंट ही है, इंक्रीमेंट परसेंट, इंक्रीज कितना हो 125 से आपका यहाँ पर आ चुका है 18 ज़्यादा है, तो ये 218 बढ़ चुका है, कहाँ से बढ़ा 125 से, गुणा कितना 100। समझ में आ रही है मेरी बात, इसको काटोगे 5 बार, इसको काटोगे तो इसको 4 से गुणा, फिर 5 का भाग दे देना, आंसर यहाँ आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है तो ये आज मैंने आपको एक ही टाइप करवाया, बट इतना बेहतरीन टाइप है कि इससे डेफिनेटली आपको एग्जाम में पर्सन दिखेंगे। ठीक है ना, तो चीज़ों को सीखते हुए चलो, आराम से चलते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।